लगो है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवां। होठों पे गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम नायकों में से एक थे वो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉय मुखर्जी की। जॉय मुखर्जी हिंदी फिल्मों के आकर्षक अभिनेताओं में से एक थे। वे उन अभिनेताओं में एक थे जिन्होंने भारतीय दर्शकों के दिलों पर बहुत लंबे समय तक राज किया। उन्होंने एक मुसाफिर, एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो और शागिर्द जैसी यादगार फिल्में की थी। जॉय मुखर्जी पर फिल्मांकित और मोहम्मद रफी के द्वारा गाए गए कई गीत आज भी लोगों की जुबां पर हैं, जैसे फिर वही दिल लाया हूँ या फिर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, या फिर ले गई दिल गुड़िया जापान की, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, और बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी के परिवार का फिल्मों से काफी पुराना रिश्ता रहा है। वे स्वयं मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के भांजे थे। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम शशिधर मुखर्जी और माता सती देवी थी, जो कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की बहन थी। वे मशहूर फिल्मालय स्टूडियो के सह संस्थापक भी थे। जॉय मुखर्जी के भाई सोमू मुखर्जी प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति थे। तनुजा की पुत्रियां काजोल और तनिषा भी अभिनेत्रियां ही हैं। जॉय मुखर्जी की पत्नी का नाम नीलम है। वे 2 पुत्रों और एक पुत्री के पिता थे। फिल्म सूत्रों के आदि गुरु कहे जाने वाले शशिधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा है, किंतु उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनने का कतई शौक नहीं था। अपने पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्मी गतिविधियों को बालक जॉय मुखर्जी नजदीकी से देखा करते थे। शूटिंग के तमाम दृश्य उन्हें किसी तमाशे के समान लगते थे। जॉय मुखर्जी का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने का था। जब वह बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता ने पूछ ही लिया कि आखिर वह अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। इस सवाल के साथ ही उन्होंने हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से यह फिल्म ये सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम तो मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वे भागकर घर आ गए थे। पर्दे पर अपने अभिनय तथा लुक को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो जॉय मुखर्जी की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें थी ही नहीं। उन्हें 2-3 फिल्मों के और प्रस्ताव मिले। शुरू शुरू में उन्हें झिझक रही, धीरे धीरे उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इसका परिणाम भी सामने आ गया। वे अपने बीए की पढ़ाई में पिछड़ गए और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल रॉय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी और परख के लिए नायक की भूमिका उनके सामने रख दी। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। बिमल रॉय ने तब बसंत चौधरी को लेकर यह फिल्म पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर आर के नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री साधना को नायिका के तौर पर लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थी। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। यह सब सुनकर जॉय चुप रहते थे, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपर डुपर हिट फिल्म उनके पास तब नहीं थी। लव इन शिमला फिल्म सुपर हिट हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिल गया। साधना के बालों की नई स्टाइल बहुत ही लोकप्रिय हो गई, जो उन्होंने इजाद की थी, जो लड़कियों में साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुई। लव इन शिमला के दौरान ही आर के नैयर और साधना को भी प्यार हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया।
सन 1963 में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ जॉय मुखर्जी की करियर की सबसे उल्लेखनीय फिल्म रही, जिसमें उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार भूमिका निभाई। देखते ही देखते जॉय सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। लव इन शिमला के बाद इसे महज संयोग ही माना जाएगा कि जॉय मुखर्जी को लगातार रोमांटिक फिल्में करनी पड़ी, जैसे लव इन टोक्यो आशा पारेख के साथ, शागिर्द सायरा बानो के साथ, एक मुसाफिर एक हसीना और एक बार मुस्कुरा दो इत्यादि फिल्में। शागिर्द फिल्म के तमाम गाने शिमला में फिल्माए जाने थे। लगातार 12 दिनों तक पूरी यूनिट के लोग प्रातः जल्दी से तैयार होकर बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते, लेकिन बादलों की लुका-छिपी में सूर्य डूबता तैरता चलता था और शूटिंग का सारा समय बर्बाद हो गया। यूनिट को इस बहाने इस खूबसूरत शहर में ठहरने और पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। जॉय मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की कहानी प्रेम पर आधारित थी, इसलिए तमाम फिल्मों को कश्मीर के सुंदर लोकेशन पर फिल्माया गया। जॉय मुखर्जी ने अपनी समकालीन जिन तारिकाओं के साथ काम किया, उनमें वैजयंती माला के प्रति हमेशा उनके मन में आदर भाव रहा। माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और सायरा बानो सबसे उनके अच्छे संबंध रहे। विदेशी कलाकारों में जॉय को ग्रेगरी पैक ने आकर्षित किया। देवानंद जिस तरह ग्रेगरी को कॉपी करते थे और अपनी हेयर स्टाइल भी वैसी ही रखते थे, कुछ इस तरह के रोल मॉडल का भाव जॉय के मन में बराबर बना रहा। अपने प्रशंसकों से लगातार मिलना या हाथ मिलाना अथवा ऑटोग्राफ देना जॉय मुखर्जी को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि 2-4 प्रशंसकों से तो हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन 100-200 के साथ कोई कलाकार ऐसा नहीं कर सकता। प्रेस से भी जॉय ने दूरी बनाए रखी। वे अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, मगर बना दिए गए, इसलिए ग्लैमरस वर्ल्ड के लटकों झटकों से अनजान थे। समय व्यतीत होता गया और जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे अन्य अभिनेताओं के उभरने से जॉय मुखर्जी की छवि धूमिल हो गई। अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर जॉय चुनिंदा फिल्में ही करने लगे। प्रकृति के सुंदर दृश्य तो जॉय मुखर्जी को आनंद से भर देते थे, मगर बार बार और हर बार हीरोइन को देखकर नकली मुस्कुराहटें चेहरे पर लाना, गाने गाना और पेड़ों की इर्द गिर्द घूमकर नाचना उन्हें कतई रास नहीं आता था। वे जिंदगी का ट्रैक बदलना चाहते थे। उन्होंने फिल्म हमसाया का निर्देशन किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस पर जॉय का सोचना था कि यह उनका गलत समय में लिया गया गलत फैसला था। उन्होंने हमसाया के बाद राजेश खन्ना और जीनत अमान को लेकर छैला बाबू फिल्म निर्देशित की, किंतु इस बार भी नाकामयाबी हाथ लगी। पिता माता की मौत से जॉय मुखर्जी को जिंदगी का नया चेहरा देखने को मिला। जॉय मुखर्जी की कुछ प्रमुख फिल्में हैं: लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, उम्मीद, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, जिद्दी, जी चाहता है, इशारा, दूर की आवाज, आओ प्यार करे, बहू बेटी, ये जिंदगी कितनी हसीन है, सास और आवाज, लव इन टोक्यो, शागिर्द, हमसाया जो उन्होंने खुद, जिसके वो निर्माता निर्देशक रहे, एक कली मुस्काई, दिल और मोहब्बत, दुपट्टा, पुरस्कार, मुजरिम, इंस्पेक्टर, एहसान, आग और दाग, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हैवान, छलिया बाबू, इंसाफ मैं करूंगा। हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता का 9 मार्च 2012 को मुंबई में निधन हुआ। एक लंबी बीमारी के बाद उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मार्च 2012 की सुबह 9:30 बजे उनका निधन हुआ। उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे और वह सांस नहीं ले पा रहे थे। जॉय मुखर्जी हिंदी फिल्मों के एक बेहद सफल अभिनेताओं की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, फिर भी वे कला के प्रति समर्पित थे और दर्शकों पर उनकी छाप थी। फिल्मी बाजार में सौदेबाजी करने से वे हमेशा ही दूर रहे, किंतु सिल्वर स्क्रीन के इस रोमांटिक अभिनेता पर फिल्माए गए सुरीले और मधुर गीत आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजते हैं। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य कहानी या दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार।